बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि नवाज शरीफ के रास्ते की आखिरी रुकावट एक टेलीफोन कॉल के जरिए खत्म हो जाएगी। ये टेलीफोन कॉल जो बहुत अहम है, जो बहुत ही ज्यादा अहम है, उसका इंतजार है शिद्दत के साथ। और वो कॉल कब तक आ सकती है और किसकी हो सकती है, मैं उसके बारे में आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप तक ये इत्तला पहुंच ही चुकी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने अपने आप को जम कर लिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के अंदर। कमाल ही हो गया भाजी, देखो ये नहीं अग पानी कर ले। मैं किसी तफरकाबाजी की गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक उनके दरमियान जो फकीही इख्तलाफात हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के, उस पर मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि देखो सज्जा खब्बा दो ही भाइन ने इकट्ठे करके ना बीचों ने जा वड़िया और दो जिन्होंने सीने ला लिया है। इसके ये करिश्मे जो हैं ये कैसे मुमकिन होते हैं? ये पाकिस्तान के अंदर ये करिश्मे जो है वो बुजुर्गों की मेहरबानी के बगैर मुमकिन नहीं होते। बाहर चले जी, जो जिथे मतलब मियाँ बीवी रावी तो की करेगा काजी, ठीक है, वो अपने उन्होंने अपने मुस्तकबिल को चूज किया है, उनका हक है सर, वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने जम करने का लफ्ज इस्तेमाल किया, जबकि जो चैनल्स हैं वो इत्तेहाद का लफ्ज चला रहे हैं। अच्छा, अगर ये इत्तेहाद किया PTI के अरकान के साथ उन्होंने, तो फिर PTI को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए फायदा नहीं होगा क्योंकि फिर वो मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी इनको जो खवातीन की हैं, और वो बहुत ज्यादा बनती हैं, थोड़ी बहुत ये नहीं बनती। मेरा ख्याल है कि वो कोई 20 से ज्यादा बनती हैं, ठीक है। और एक तो कम अज कम उनको वो भी मिलती है जो है अपना अकलियतों वाली नशिस्त, या 2 नशिस्तें वो भी मिलती हैं, तो थोड़ी नशिस्तें नहीं है। चंगे भले MNA बन जाते भाजी। अच्छा, एक तो वो उनको नहीं मिलेंगी अगर वो जम नहीं होंगे तो। अच्छा, फर्ज करो कि वो जो हैं वो जम हो गए, तो फिर वो उनके डिसिप्लिन में चले जाएंगे। मसलन फर्ज करें वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाते हैं, तो फिर वो जो हामद साहब हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, फिर पाइन ओ ने करता धरता वो कहेंगे बैरिस्टर गौहर बहैया तो बहैया, खलोया तो खलोया, ठीक है। फिर वो बताएंगे कि किस तरीके के साथ अली अमीन गंडापुर जो है वो हुकूमत को चलाएगा और किस तरीके के साथ नहीं चलाएगा। आर्टिकल 63A जो है उसके जाब्ते के अंदर आ जाएंगे। अगर वो जम नहीं हुए और उन्होंने सिर्फ इत्तेहाद किया, तो फिर ना आर्टिकल 63 इनके ऊपर लागू होगा, ना ही फिर इनके ऊपर जो है वो इनको वो नशिस्तें मिलेंगी। तो चीजें जो हैं वो जरा अभी तक लीगली मैं अगर बात करूं तो एम्बिग्विटी में है। जब मैं आपके साथ व्लॉग कर रहा हूं, ये शाम 4:45 का टाइम है, तब तक तो चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई। अच्छा, एक चूंकि आइन की बात हुई है, तो मैं एक मुबालगा जो एक सीनियर बुजुर्ग साफी की गुफ्तगू की वजह से मार्केट में फैल गया, मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करना चाहता हूं। मैं उनका नाम सिर्फ इसलिए ले रहा कि वो उनका वो गलत उनको कोट किया जा रहा है शायद, वरना वो बहुत सीनियर और सीजर्ड आदमी है, उनकी बातें गलत नहीं होती। वो बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर हुकूमत नहीं बनाई जाएगी, अगर जो किसी को अक्सरियत हासिल नहीं होगी कौमी असम्बली के अंदर, तो सदर के पास ये इख्तियार है कि वो कौमी असम्बली तोड़ देगा। बिल्कुल ऐसा कोई इख्तियार सदर के पास नहीं है। सदर के पास जो इख्तियार है वो जैसे राणा सदाल्ला ने कहा था ना कि सिर्फ और सदर जड़ा वो हुण वाशरूम अपनी मर्जी ना जा सकता, और कुछ नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के बाद सदर के पास ये हालात हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आइन का आर्टिकल 91 इसको डील करता है, और आर्टिकल 91 की क्लास 4 है शायद, उसको अगर आप पढ़ लें तो उसमें ये लिखा हुआ है, 18वीं तरमीम के बाद ये चीज शामिल हुई हमारे आइन के अंदर कि फर्ज करते हैं कि 3 कैंडिडेट हैं, तो उन तीनों के दरमियान मुकाबला हुआ है और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और जाहिर है कि 3 होंगे तो 169 का गोल्डन नंबर तो वो हासिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा फिर जो 2 सबसे ज्यादा वोट लेकर जाएंगे उनके दरमियान ये मुकाबला होगा। उनमें से जो शख्स ज्यादा वोट लेकर जाएगा वो जनाब वजीर आज़म पाकिस्तान बन जाएगा। और जब तक वो कोई शख्स दोबारा ज्यादा वोट ना ले जा सके, फर्ज करते हैं कि जो 3 पार्टीज हैं, एक पार्टी कहती ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ना ढलना, दोवां दे अरकान नहीं टुटते, अपनी अपनी थां से खलोते रहते, पैन उदों तक अमल जारी रहेगा। हाजिर जो अरकान होंगे कौमी असम्बली के, उनके दरमियान ये अमल जारी रहेगा, ये आइन कहता है। तो लिहाजा
असेंबली टूटने का इम्कान तो बहरहाल नहीं। हाँ, इससे बुहरान की कैफियत जरूर पैदा होती है, जो पॉलिटिकल बुहरान है और जिसकी तरफ ख्वाजा साद रफीक साहब ने इशारा किया है। मामला यह है कि ख्वाजा साहब की एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ है और खुद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी अब उसको लगा दिया है। पहले लोगों ने लाया असी, हूं ख्वाजा साहब ने आ भी लाता है। उसमें ख्वाजा साहब बड़ी दानिशमंदी की बात कर रहे हैं और पता लगता है कि लाहौर दे विचों कोई सियासी जो है ना माइंड कारकुन लेवल का वो निकला है। वैसे मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब तो लीडर बन गए, अब इतनी बड़ी एमएनए बन गए यारो, लेकिन ये है कि कारकुन रहना ही सबसे अहम बात होती है। ठीक है, बंदा जो लीडर बन जाता ना तो फिर कहता मैं तो लीडर हाँ, तो वो गल गलत हो जाती। तो ख्वाजा साहब की क्वालिटी ये है कि वो खुद को लीडर कम और कारकुन ज्यादा समझते हैं, इसी वजह से लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। बहर ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब पीटीआई पीपल्स पार्टी एमकेएम रल के बनाने हुकूमत थानू रोकया। पीटीआई चाहती है हुकूमत बनाना, जनाब मैदान खुला, जाओ बनाओ, पीपल्स पार्टी से बात कर ले, एमकेएम से बात कर लें, उन्होंने नार लाओ, हुकूमत बढ़ाओ, मौजा मारो, बिल्कुल ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं बनाने की। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप को कौमी असम्बली देती जाए और आप जनाब इतने जो ना उसे डबल विकेट मैच शुरू कर दो भाजी। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान को मजीद बहरानों का शिकार नहीं किया जा सकता और ना ही हम इसे करने देंगे, क्योंकि जाहिर है ये जिम्मेदारी है सियासी जमातों की कि वो थोड़ा सा अकल नो हथ पाण और चीजों को आगे लेके बढ़े, बजाय इसके कि वो इस जगह पर खड़ी हो जाए कि नहीं जनाब तू अब याद ही अपनी बारी तू की कीता सी, हुण मैं भी इंज करांगा। इस तरह का रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं है और ये मैं ईमानदारी से समझता हूं कि ये रवैया जो है गलत है। लेकिन ख्वाजा साहब ने एक गल के पीछे इशारा किया है, और इशारा उन्होंने ये किया कि जिस किस्म की हमसे तवक्कुआत व्यवस्था की जा रही है या हमसे ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है, जिहड़ियां शरायत साडे ते लाई जा रही हैं वो नहीं पूरी होनी है भाजी। पाकिस्तान जो है ना वो हुण अन्ना वंडे रेड़ियां मुड़ मुड़ अपने वाला सीन नहीं चल सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब मामला जो है वो बिल्कुल गलती की गुंजाइश है ही नहीं। अगर हमें हुकूमत मिली तो बिल्कुल हम जो है ना नाक की सीध पर चलेंगे और 2 जमा 2 4 के सूर के तहत जेड़ा आएगा पाइन वाट के परा छोड़ देंगे। एक्चुअली ख्वाजा साहब ये कहना चाह रहे हैं मुल्क इसी तरह से तरक्की कर सकेगा, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। आइन और कानून पर चले बगैर कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। अब वो कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती की हुकूमत जो है ना, यानी उनके गुफ्तगू का मतलब ये था कि सानू जबरदस्ती सानू हुकूमत दी जा रही। देखिए ये बात तो दुरुस्त है, मामला जो है वो अब चूंकि बिल्कुल सीधे अंदाज में नहीं बयान किया जा सकता, ये ख्वाजा साहब नहीं कर रहे, मियां नवाज शरीफ नहीं कर रहे, जिंदल हो रही है तो मैनू केड़ी चिट्ठी पई भाजी, मैं तुहानू गल्लां दसदा फिरां। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं आपको कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये स्पीच की सर इलेक्शन के एक दिन बाद, और उन्होंने कहा कि हम फेडरल में भी गवर्नमेंट बनाएंगे और सूबे में बनाएंगे। जब वो स्पीच हुई और उसके बाद नताइज भी आने बाकी थे, तो नताइज का सिलसिला जो है वो डिफरेंट हुआ, तो मुस्लिम लीग नून ने क्या है एक ही होना शुरू हो गया। ये तो चीजें बिल्कुल गड़बड़ होनी शुरू हो गई। देखे ना मान सहरा से नवाज शरीफ को रास्ता फड़ के हादसे वाली गाली लग रही, लेकिन चलो बाहर लोगों की मर्जी है सर, हो सकता है कोई इनकलाब ही आ गया उत्थे, हो सकता है उत्थे कोई वोट जेडे ने वो मानसरे दी पहाड़ियां चों निकल के कोई फलाई मखलूक ने पाते हो, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। वो तो मियाँ सब गए हुए हैं उस केस में, यानी उन्होंने अपील की हुई है तो पता चलेगा। तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है ना वो थोड़ी ढिली पै गई। उन्होंने कहा नहीं जरा ब्रेक से पैर रखो, ए की हो रहा, जरा थोड़ा ध्यान तो करो साडे नाल होया की है। उन्होंने ब्रेक से पैर रखना शुरू किया तो उधरों चीज़ां डिफरेंट होनी शुरू हो गई। पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4-5 घंटे लाइव चली सर, उधरों कमिश्नर पिंडी का जमीर जा गया, ठीक है, उन्हें कहा 13 ਦੇ 13 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰੇ मैच जिताए, सब फ्रॉड है, मैंने गोली मार दे, मुझे चौंक च फांसी दे दो। मैंने सोचा था सुबह जनाब मैं अपना खुदकुशी कर लूँ, फिर मैं कहा नहीं मैं नहीं खुदकुशी करनी, शेव कर लेने खुदकुशी की बजाय, है जी एन छोटी बूटेड बंदा शेव शूव करके आके वो भाई ने अपना सच बोलना शुरू कर दिया। पता नहीं कितों सच टप गया होते, लेकिन बार उन्होंने जो बात की वो आपके सामने। अच्छा, अभी उसके बाद जब ये हुआ तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो वर्किंग कमेटीज बनी थी उनके इजलास रुक गए हुए थे, वो जनाब फटाफट इजलास हो गया, चौथा इजलास होया, फिर जनाब 5वां इजलास होया। अच्छा, अब ये इजलास जारी है
साइड लाइन पे। उधर से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने ठट्ठा में एक बहुत बड़ी इन जलसे से खिताब किया है, जो कि शुक्रिया अदा करने का जलसा था कि जनाब ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ मेरी काल ते बाहर आए हो, ਤੁਸੀਂ वोट दिते मैंने बहुत ज्यादा, तो थैंक यू वेरी मच। साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब मुझे ये कहा गया कि आप 2 साल के लिए बन जाए, 3 साल पहले 2 साल बन जाए, अगले 3 साल साथ दे दो। तो मैंने कहा कि नहीं सॉरी, मैं इस तरह नहीं, जब मुझे लोग वोट करेंगे फिर मैं आऊंगा। कुछ उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो वजारतों में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान है और वजारतें नहीं ले रहे हैं और हम वजारतें नहीं लेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की। तो उस तो बाद भाई ने फिर जो ना एक नवा गेयर लग गया। नवा गेयर क्या लगा, ये जो मैंने आपको बताया सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और MWM वाला जरा कहानी पे आ गई ना, एक नवा गेयर लग गया। तो चीजों को जो है वो सिर्फ एक साइड से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। यानी पाकिस्तान की सियासत जो है वो बिल्कुल सीधी सादी काम नहीं का, इसमें बहुत सारी डाइवर्जन हैं। कब कहां किस जगह से क्या हो जाए कुछ समझ नहीं आ रही होती और चीजें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर से निकले, हुआ ये कि एक, अब मेरे पास जो जराए हैं उनका कहना यह है कि एक हमारे बड़े ही ब्रदर मुल्क जो है उनके कुछ लोगों ने इंटरवीन किया, डेडलॉक की सूरत हाल सी पैदा हुई, तो उन लोगों ने इंटरवीन किया और उन्होंने मियां साहब से बात की, उन्होंने बुजुर्गों से बात की और मियां साहब ने कहा कि हजूर बात ही है कि जराए ये कहते हैं कि मियां साहब ने बताया कि यार देखो मैंने की कीता है, यानी मैं जो रवैया हुआ है, कुछ शिकवे शिकायतें, क्योंकि ये वो मुल्क है जिसके बारे में अगर मैं नाम तो खैर मैं नहीं लूंगा, इसलिए नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना बनता नहीं है, लेकिन यह है कि वो साड़ी हमेशा मदद करते हैं और बगैर लालच दे करी जाते हैं, ठीक है। साडा मुस्लिम मुल्क है यार, भरा है साडा, बड़ा समझ लो। अच्छा, अब वो जो है उनके साथ मियां साहब ने आने से पहले विजिट किया था और उनको स्टेट जो है ना गेस्ट का विजिट प्रोटोकॉल वगैरह मिला था मियां साहब को, ठीक है। अब जो चीजें तय हुई थी मियां साहब ने दसिया भाजी गल्लां ते कुछ होर होई पईयां इत्थे। अब मामला यह है कि मियां साहब को कहा गया कि नहीं आप इजी हो और जाएं, इस्लामाबाद जाएं मेरे जराये के मुताबिक। तो मियां साहब फिर आज इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, विचों मरी मुरी भी चले जाएंगे, फिरदे फरादे रहेंगे, मुलाकातें करेंगे, लोग उनसे मिलेंगे आके और चीजें आगे की तरफ चलेंगी। लेकिन अभी फाइनल टच के लिए एक फाइनल कॉल की जरूरत है और वो सुना है कि फाइनल कॉल जो है वो शायद आज आ जाए या कल आ जाए, मतलब अगले 24 घंटों के अंदर समझ लें कि फाइनल कॉल आनी है। और वो फाइनल कॉल जो है वो एक बड़े बंदे की आनी है, वह बड़ी जी फाइनल कॉल होगी और एक बड़े बंदे की होगी। मामला सिर्फ ये नहीं कि आप शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना लें या कैदी नंबर 420 को बना लें, मामला ये नहीं है। आप किसी को भी वजीर आजम बना लें, मामला ये है कि पाकिस्तान ने आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए। 26 अरब डॉलर 30 जून तक अदा करना है, पाए किथों, सवाल ये है, ठीक है। अगर यहां पर खुदा ना खास्ता सूरत हाल डिफरेंट होती है तो IMF नस जाता है, अमरीका बरतानिया ताड़ तो पहले राजी कोई नहीं गए, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, लिहाजा फंसे सारे हुए ने। ये जो डिजाइन बना है इसमें सारे फंस गए, सारे एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। लेकिन यहां पर जो स्मार्टली प्ले करते हैं वो स्मार्टली प्ले कर रहे हैं और उन्होंने बड़ा ही स्मार्टली प्ले करते हुए मुस्लिम लीग नून नू जनाब और पीपल्स पार्टी नू उस जगह ते ले आगे खिलारता है कि जिथे भाई ने ना वो मतलब उन्होंने हुकूमत लैनी पैनी, समझ लो, उसके बगैर चारा नहीं है। हालात आगे नहीं बढ़ेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम यह आ रहा है कि चूंकि मियां नवाज शरीफ खुद वजीर आज़म नहीं बन रहे हैं, शहबाज शरीफ को बना रहे हैं, तो लिहाजा मियां नवाज का चेहरा नजर नहीं आएगा तो एक होर भाई वड्डा जा बोल के
वो कहता सानू तो तबार ही मियां नवाज शरीफ ते सी, उत्थे भी गल्लां गड़बड़ गईयां। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये सारी बातें मेरे तक पहुंची हैं जराए से, और जराए ने कोई डॉक्यूमेंट मेरे हाथ च नहीं फड़ाया कि मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा सकूं, तो लिहाजा मैं आपको दो दो तरफ से कंफर्म करने के बाद बता रहा हूं कि पाकिस्तान के मामला जो हैं वो बहुत ही संजीदा हालात में है। ऐसे हालात में जो ये लोंडे लपाड़े हैं इनके हाथ में मुल्क देना, और ये जिस किस्म की कभी जाली बैलेट पेपर ते कभी जनाब यानी 4-4 घंटे की नोटंकी ते कभी जनाब है कि कहते हैं वो अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू चल रही है कि साडा हक इत्थे रख, इस तरह की गुफ्तगू अगर होगी तो यार प्लीज, ये मुल्क हम सबका है। तो हो गया, आप आ गए, जितने जितने हैं जित गए, जिन्हें हरने सन हर गए, ठीक हो गया। लेकिन यह है कि और मुल्क के बारे भी सोच लो ना यार, ताड़ी मेहरबानी। एक टेलीफोन कॉल अभी आनी बाकी है, उसके बाद चीजें जरा बेहतरी की तरफ जाएंगी, कम से कम यही उम्मीद की जा रही है। और मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे के अंदर वो कॉल आ जाएगी, तो आएगी तो पाए सारे पता लग जाएगा, वरना मैं तो फिर है ही हाँ, तुम मुखबरी कर देंगे। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले इलाज में।